हाय मिस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन्स एंड दिस इज 50th वीकली वीडियो। तो आज हमारे साथ इशमोत भैया फिर से साथ में है। तो मैंने कहा कि हम स्कैनिंग तो बहुत सारी करते रहते हैं, बट नाउ टेक्स की जिनसे हम सीख रहे हैं वो कैसे स्कैनिंग करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप कैसे स्कैन्स कर रहे हैं, कैसे आप इस मार्केट में आइडियाज ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली अमित जो भी एक थॉट प्रोसेस रहता है स्कैनिंग का, तो वो एक वर्ड से आता है न्यू, राइट? ओके। तो न्यू करके मैंने ट्विटर पे कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाला था, हम्म। जो आप देख सकते हैं। न्यू क्या मतलब क्या है हम्म। कि वी आर लुकिंग फॉर थिंग्स विच आर कंपनीज विच हैव न्यू प्रोडक्ट्स, ओके। न्यू सेगमेंट्स, न्यू मार्जिन, हम्म। न्यू ग्रोथ रेट्स, अच्छा। या तो न्यू जोग्राफीज, या तो कंपनी कुछ ऐसा नया कर रही है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग काम रहे। अच्छा। बिकॉज क्या होता है मार्केट के अंदर, देखिए दो तरीके की कंपनीज है, एक तो ओल्ड एज कंपनीज है, न्यू कंपनीज है। हाँ, ठीक है। ओल्ड एज कंपनी में सीमेंट आ गया, स्टील आ गया, ये सारी कंपनीज आ गई, तो उनमें न्यू एंगल ढूंढने बहुत मुश्किल है। हाँ, ट्रू। वेरएज़ कुछ न्यू कंपनीज है, जैसे सीडीएमओ हो गया, डिसीजन इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया फॉर एग्जांपल, हम्म। राइट? या फिर न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हो गई, या न्यू एज इंटरनेट कंपनीज होगी। ओके। तो न्यू कंपनीज के अंदर एक तो पहली चीज है, जब पी रेशियो की बात करते हैं तो पी रेशियो होता है परसेप्शन टू अर्निंग्स। अर्निंग्स, हाँ। तो कोई कंपनी जब कुछ नया करने जाती है, हम्म। तो उस जब भी कोई कंपनी कुछ न्यू कर रही होती है, तो उसमें परसेप्शन बहुत अच्छे से क्रिएट होती है। हाँ, ठीक है। एंड परसेप्शन की ही आपकी पी मल्टीपल एट द एंड, क्योंकि परसेप्शन बनता है कि ये कंपनी कुछ न्यू कर रही है, तो अर्निंग्स बहुत फास्ट आ सकती है इस कंपनी की। ओके, एक्सप्लोडेड अर्निंग्स आ सकती हैं। एक्सक्लूसिव अर्निंग्स आ सकती हैं। जैसे हमने एसओआईसी के चैनल पे देखा होगा कि यार एरोस्पेस इंडस्ट्री कितनी बारी कवर करी, राइट। सीडीएमओ इंडस्ट्री कवर करी, डिफेंस इंडस्ट्री कवर करी, यहाँ तक न्यू एज सीडीएमओ छोड़ के फार्मा कंपनीज कितनी बारी कवर करी, हॉस्पिटल्स कवर करा जब न्यू ट्रेंड आया था हॉस्पिटल्स का। राइट, ट्रू। तो आइडिया क्या है कि जब भी न्यू पकड़ेंगे, जस्ट रिमेंबर दिस, स्टॉक स्कैन्स की जितनी भी ऑडियंस है, हम्म। जस्ट रिमेंबर दिस न्यू, NEW। ओके। न्यू वर्ड, न्यू प्रोडक्ट हो सकते हैं, न्यू मैनेजमेंट हो सकती है, न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो सकता है, डीमर्जर हो सकता है, न्यू स्पेशल सिचुएशन आ सकती है, न्यू बेस ऑफ ग्रोथ हो सकता है, बेस ऑफ ग्रोथ चेंज हो जाता है कंपनी का। एक एग्जांपल देता हूँ अमित, हम्म। ओबरा रियल्टी करके कंपनी है, हाँ, हाँ, हाँ। पूरी जिंदगी मुंबई के अंदर थी, हाँ, बिल्कुल। दिल्ली के अंदर अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा। हाँ। तो दिल्ली के अंदर उस कंपनी की साल की प्री सेल्स थी 4.5 से 5,000 करोड़। अभी दिल्ली के अंदर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, उसकी 8100 करोड़ की एक प्रोजेक्ट की सेल है। अच्छा, वो उस एक प्रोजेक्ट से 8100। 8100 करोड़ की सेल है। गोल्फ कोर्स रोड पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एंड 8000 करोड़ का फेज 2 के अंदर भी सेल आ सकती है। एंड गुड़गांव में वो और प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। वो न्यू बेस वाला जो आप चीज़ कहते हो वो बन गया। एकदम न्यू बेस हो गया ना, 5,000 करोड़ से कहा मैं 13-14,000 करोड़ पे पहुंच गया एंड सडनली बिल्कुल। सडनली। तो इट्स अ न्यू बेस, इट्स अ न्यू ज्योग्राफी। गॉट इट। न्यू क्लाइंट्स भी आ जाते हैं कंपनीज के, जैसे मतलब न्यू क्लाइंट्स में कितनी बारी हमने देखा, जैसे ओमनीटेक इंजीनियरिंग कंपनी है, तो आईपीओ के बाद उसमें एक न्यू ऑर्डर और न्यू क्लाइंट आया। ओके। आईपीओ से पहले ऑर्डर बुक 250-300 करोड़ की थी, आज ऑर्डर बुक 2700 से 2800 करोड़ की है, वो न्यू क्लाइंट आने की वजह से। न्यू क्लाइंट के आने की वजह से। न्यू रेगुलेशन आ जाती है, अच्छा। न्यू रेगुलेटरी टेलविंड्स भी आ जाती है इंडस्ट्रीज में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये वीनस पाइप्स हो गया, या विस्कोडा ट्यूब्स हो गया, रत्नमन, ये सब हो गए। 2021 में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी कि स्टेनलेस स्टील ट्यूब हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हुँ। तो दैट्स अ न्यू रेगुलेशन। ओके, गॉट इट। तो मतलब ये न्यू वर्ड से आपने न्यू रेगुलेशन, न्यू बेस और ऐसे करके दिखाया। ओके। सो अब फिर आप उसको स्टॉक स्कैन्स में कैसे अप्लाई करते हो? मुझे तो कहीं देखना हो कि स्टॉक स्कैन्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे और फाइंड कर सकते हैं ऐसा बिज़नेस? देखो स्टॉक स्कैन्स में तो फाइंड, मतलब पहले तो लेकिन न्यू जो वर्ड है नया, हुँ। अगर उसका थॉट प्रोसेस फर्स्ट प्रिंसिपल से लूँ, तो मैं स्कैन कैसे बनाऊंगा? अब देखो, जो कोई कंपनी कुछ न्यू कर रही होगी, जहाँ पे मार्केट उसको नोटिस कर रही होगी, या उस पर परसेप्शन बन रहा होगा, हुँ। तो उस कंपनी में पहली चीज फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रहेगा कि उस कंपनी में क्योंकि कुछ न्यू हो रहा है, हुँ। तो उस कंपनी की रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होगी। हाँ, टेक्निकली भी हो रहा होगा कुछ। टेक्निकली मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ तो देखा जाए, मेरे हिसाब से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लोगों ने टेक्निकल बना रखा है। अच्छा। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ किस कंपनी में ज्यादा होती है, जहाँ पे फंडामेंटल्स मार्केट से ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो। हाँ, ट्रू। यू कैन फ्लिप दैट एंड थिंक अबाउट हुँ। कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अगर मार्केट से ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, लेटेस्ट। राइट? अगर मार्केट 14% की आरओई करती है, ये कंपनी का अगला आरओई विल बी मोर देन 14%। लेटेस्ट एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ है, हुँ। भाव नहीं टूटेगा, हाँ, राइट? ट्रू। कि निफ्टी 50 अगर 2% गिरती है, तो ये स्टॉक शायद से 1% गिरे, 1% लेटेस्ट एंड। या निफ्टी 50 5% चलती है, तो स्टॉक 10% चले, हुँ। क्योंकि फंडामेंटल्स आर बेटर। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज एज मच एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एज अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट। पीपल कंफ्यूज। वो सोचते हैं सिर्फ टेक्निकल में लेटेस्ट स्ट्रेंथ है। करेक्ट। हुँ। तो है तो फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट। ओके। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और साथ साथ फंडामेंटल स्कैन्स, हुँ। तो ये दो चीजें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ओके। कि मतलब ये ना एक ही स्कैन है, जो मैं आपको पहले पहले मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सिखाता हूँ कि देखो ये मेरे स्कैन्स बने हैं स्टॉक स्कैन्स पे। ठीक है।
अगर मैं स्टॉक स्कैन्स पे देखता हूँ तो मेरा एक स्कैन है SOIC लॉन्ग टर्म इंडिकेटर पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म इंडिकेटर में हमने 4-5 चीजें कोड कर रखी है रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक जब वो पॉजिटिव होता है तो वो स्टॉक्स वहाँ पे आने लग जाते हैं। राइट मतलब इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड भी है, तो जहाँ पे भी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, अभी ऐसे में बहुत कंपनीज आ रही है क्योंकि बुल मार्केट में थोड़ा सा हाँ राइट राइट। तो सिमिलरली ऐसे मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है कंपनीज ग्रोइंग फास्टर देन स्मॉल कैप 250, या ऐसी कंपनीज जिनका मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। जैसे अगर मैंने इस साल 15% मार्जिन करा, अगले साल 17 करा, तो स्टॉक स्कैन्स में जब मैं 17% मार्जिन करूंगा तो स्कैन होके आ जाएगा, तो वो आपने जो फंडामेंटल लेटेस्ट स्ट्रेंथ बताई थी वो भी आ जाएगी उसमें। उसमें वो भी आ जाएगी साथ। राइट, फिर एक अर्निंग्स ब्रेकआउट का स्कैन है। एक तो अभी इसमें अभी ज्यादा कंपनीज आएंगी नहीं क्योंकि अभी अर्निंग्स आनी चालू ही है। चालू ही हो रही है राइट। तो अर्निंग्स ब्रेकआउट का स्कैन में हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि किस कंपनी का, देखो एक तो टेक्निकल ब्रेकआउट है, हाँ तो हम लोग पहले फंडामेंटल वाले, टेक्निकल वाले बाद में। ठीक है। बिकॉज एट द एंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है कि धंधा अच्छा करेगा तो भाव अच्छा करेगा। हाँ वो पीटर लिंच भी कहते हैं ना कि प्राइस द स्लेव ऑफ अर्निंग्स ऐसे करके। हाँ, प्राइस इज अ स्लेव ऑफ, आई से लेट मी कंप्लीट दैट, कि प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स एंड परसेप्शन, अच्छा एंड क्या? परसेप्शन इज अ स्लेव ऑफ की रेट ऑफ चेंज ऑफ अर्निंग्स। ये तो आपने पूरी कंप्लीट कर दी लाइन। कि प्राइस एक स्लेव है अर्निंग्स का और परसेप्शन का, और परसेप्शन किसका स्लेव है? रेट ऑफ चेंज, जहाँ पे कुछ नया हो रहा हो। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन वर्ड, न्यू। न्यू। आपको न्यू में जाना है, जितना न्यू में जाओगे उतना, मतलब मैं हिंदी में कहता हूँ, उतनी प्राप्तियां उन्नति होगी। राइट, दैट इज वेयर यू विल फाइंड अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग बिजनेसेस। योर लाइफ एज एन इन्वेस्टर विल बिकम इंटरेस्टिंग। अगेन ये एक एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस है, ये पैसिव इन्वेस्टर के लिए उनको तो ETF म्यूचुअल फंड्स बहुत चीज है उनके लिए। ट्रू ट्रू राइट, आगे स्कैन्स देखते हैं। एक स्कैन है वॉल्यूम रॉकेटिंग, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्कैन्स। राइट। यहाँ पे अमित, आप और मैं इंडोनेशिया जाते हैं। ठीक है। राइट, हमें वहाँ पे पता नहीं कैसा खाना है कैसा कुछ नहीं है, 5 दुकानों के बाहर खड़े होते हैं और देखते हैं कि यार किस दुकान में जाके मेरे को स्वाद खाना खाना है। आपका स्वाद खाना खाने का मन करता है, राइट, तो आप कहते हैं कि किस दुकान के पास जाके हमें खाना खाना है। ठीक है। 5 दुकानें देखते हैं, 5 में से 4 खाली पड़ी हैं, एक के बाहर लाइन लगी हुई है। क्या करोगे? जहाँ लाइन लगी है वही जाऊंगा। जहाँ लाइन लगी है। तो वॉल्यूम का क्या मतलब है? किस स्टॉक में क्या हेर फेर हो रही है, वहां पे कहाँ पे स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल मनी आ रही है, कहाँ पे बड़ा पैसा घुस रहा है, दैट इज व्हाट वॉल्यूम इंडिकेट्स। ओके गॉट इट। तो हमारा जो वॉल्यूम स्कैन भी है, दैट इज, अगर हम यहाँ चेक करते हैं, जो वॉल्यूम रॉकेटिंग आप यूज जो करते हो। वॉल्यूम रॉकेटिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो वॉल्यूम स्कैन में भी आइडिया क्या है हम्म कि वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज जहाँ पे 50% हायर वॉल्यूम्स है एज कम्पेयर टू लास्ट 20 डे का एवरेज। अच्छा मतलब वही एक्सक्लूसिव वाले जैसा कुछ देखना चाह रहे हो। मतलब कोई ना कोई स्मार्ट मनी एंट्री है, जैसे आज कल्याण यहाँ पे आ रहा है, कल्याण में ICR आई है, वेल्स फन कॉर्प बहुत समय से आ रहा है क्योंकि इसमें डेटा सेंटर की थीम चल गई है। ओके। सिमिलरली थंगा माइल यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स से ही आ रहा है क्योंकि टी नगर में स्टोर खुले उनके। बट है क्या कि मैं आपको इन कंपनीज का एक एक पढ़ के ये बता सकता हूँ, इनमें कोई ना कोई फंडामेंटल ट्रिगर है, इसलिए यहाँ पे बिग मनी इज कमिंग है। सो अभी आपने जैसे स्टॉक्स बताया वेल्सपन को आप बताया उसका फंडामेंटल ट्रिगर्स भी बता रहे हो। बट आपको कुछ ऐसा भी तो होगा कि ये फ्रेमवर्क बन गया है क्योंकि अब आप डेली स्कैन तो नहीं बनाते होगे, तो कोई ऐसा भी होगा आपकी लाइब्रेरी बन गई ना, आप सिर्फ उसको सिंपल स्कैन करते जा रहे हो और आपके बिजनेसेस आते जा रहे हैं, है कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा भी है। आई थिंक मैं यहाँ पे एक बड़ी क्विकली अपने जितने भी स्कैन्स यूज करता हूँ वो दिखा देता हूँ। ओके। कि वॉल्यूम रॉकेटिंग हो गया, बल्क ब्लॉक डील्स हो गया, राइट, टेक्निकल्स में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, जो बेस बना के स्टॉक चार्ट ब्रेकआउट कर रहा है, माने कि मतलब बहुत दिनों से कोई आदमी बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, एकदम खड़ा होके भागने लगा। कुछ तो हुआ होगा। हाँ, मतलब हमें देखना चाहिए ना कि भाई ऐसा क्या हो गया कि ये तो 6 महीने से बैठा हुआ था, तो व्हाट इज हैपनिंग? राइट। राइट, सो दैट इज व्हाट टेक्निकल्स आर। फंडामेंटल्स आर, अगेन फंडामेंटल का थॉट प्रोसेस क्या है, कहाँ पे कंपनी कर्जा रीपे कर रही है, कर्जा रीपे करेगी तो इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगा। कहाँ पे कंपनी ऐसी है जिसका मार्जिन बढ़ रहा है, कौन सी कंपनी है जो 25 30 40 50% से ग्रो कर रही है, हाउ डू आई स्कैन दैट? तो उसके लिए एक है एक्सप्लोसिव ग्रोथ और बॉयंट ग्रोथ करके, राइट। तो ये चीज हम फंडामेंटल में देख रहे हो, ये सब किससे अटैच्ड है? न्यू से। हाँ राइट, जो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया तो था। न्यू एक फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब कहते हैं कि न्यू इज द मदर, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो ये सारे स्कैन्स हैं, गॉट इट। एंड न्यू इज व्हाट इज फीडिंग दी स्कैन्स। बट अब इसका एक अमित एक मतलब ऐसे, मैं अगेन थोड़ा सा और उसमें बता दूं, एक ब्रह्मास्त्र स्कैन है। अच्छा वो क्या? एक ब्रह्मास्त्र स्कैन क्या है कि यार अब ये तो देख लिया मैंने फंडामेंटल, ये मैंने देख लिया टेक्निक, अब मेरे पास एक ऐसा हमने स्कैन बनाया स्टॉक स्कैन्स में जिसमें मैं दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल में जितने नंबर नेम्स आ रहे हैं, मैं अगर देखूं कि कोई अगर नेम्स टेक्निकल स्कैन्स में भी आ रहा है, फंडामेंटल स्कैन में भी आ रहा है और कॉमन आ रहा है, तो माने तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ले लिया। बोथ वर्ड्स ले लिया और मेरे को उसको पढ़ना चाहिए। गॉट इट। तो पहले मैं इंटरनली यूज करते थे हम लोग, अब हमने क्या करा, क्योंकि स्टॉक स्कैन्स के सब्सक्राइबर्स आर लवली पीपल, राइट तो हमने उनके लिए एक स्कैन मैच करके फीचर डाल दिया। राइट।
स्कैन मैच के अंदर वो कंपनीज आती है जो टेक्निकल्स के अंदर भी स्कैन हो रही है और फंडामेंटल्स के अंदर भी स्कैन हो रही है, एंड Okay. अगेन इट्स अ टूल ऑफ स्कैनिंग, इट मीट्स बोथ द वर्ल्ड्स। तो स्कैनिंग, स्टॉक स्कैन्स का मतलब क्या, आप स्कैनिंग कीजिए। Scanning is right. इसके बाद आपको पढ़ना है, समझना है, खुद आपका जो फ्रेमवर्क है आप जो भी कर सकते हैं, वो हम एसओआईसी में सिखाते हैं अगर आपको सीखना है थॉट प्रोसेस। ठीक। बट स्कैनिंग के लिए स्टॉक स्कैन्स में ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स या यूनिक फीचर्स वो मेरे को लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत फीचर्स बनाते हो, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस सारा मतलब एसओआईसी में जो हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्कैन मैच नाम का फीचर है, इसमें 100 ऑड कंपनीज आती हैं, एंड इसमें क्या थॉट प्रोसेस है कि जैसे यहाँ पे IOL CP आया तो ये 17 स्कैन्स में आ रहा है। 17 स्कैन्स का मतलब कि ये 17 टेक्निकल और फंडामेंटल स्कैन्स में कॉमन नेम आ रहा है और इसलिए यहाँ पे आ गया। जैसे KMEW आ रहा है, 15 स्कैन्स में आ रहा है, आज का नहीं आ रहा है, यहाँ पे पिछले 4 मंथ से हमें KMEW दिख रहा है। Right. सिमिलरली स्काई गोल्ड आ रहा है। अब स्काई गोल्ड में मैंने हम लोगों ने क्या करा और एक चीज आगे करी, तो स्काई गोल्ड यहाँ पे आया, राइट। तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ जो हमने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाई, अपनी SOIC स्कैन्स और स्टॉक स्कैन्स फैमिली के लिए बनाया, देयर इज द रिपोर्ट्स। Okay. तो यहाँ पे हम जैसे स्टॉक स्कैन्स रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ग्रोथ कैटलिस्ट नाम की चीज आती ठीक है। है। अब ग्रोथ कैटलिस्ट क्या है, नया क्या हो रहा है, अच्छा, वो जो आपने शुरुआत में बोला था उसको कनेक्ट कर रहे हो आप। करेक्ट। तो न्यू इज द मदर, राइट, इफ वी थिंक अबाउट इट, Right. एंड मतलब दैट इज व्हाट इज फीडिंग ऑल द थॉट प्रोसेसेस। Thought process. तो न्यू इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। Okay. तो ग्रोथ कैटलिस्ट खोलेंगे यहाँ पे, अब कोई बंदा फंडामेंटल्स नहीं करता, उसको बस समझना हो कि इस कंपनी में फंडामेंटली नया क्या हो रहा है, ग्रोथ कैटलिस्ट में मिलेगा। Okay. तो जैसे स्काई गोल्ड का मैंने खुला, तो यहाँ पे ग्रोथ कैटलिस्ट क्या है, कंपनी फंडामेंटली, फंडामेंटल्स आर नॉट अबाउट बीइंग एन अकाउंटेंट, दैट यू शुड गेट रिड ऑफ द बायस। फंडामेंटल एनालिसिस अकाउंटेंट बनने के लिए नहीं, उसके लिए बहुत कोर्सेज है, टैली वैली भी सीख सकते हैं। Fundamental analysis is about capturing the rate of change when it comes to fundamentals of a company. Okay. Fundamentals is a misnomer कि लोग सोचते हैं कि अकाउंटिंग बारे में है। हाँ, तो उससे कंफ्यूज कर जाते हैं और फिर फंडामेंटल को छोड़ देते हैं पीछे। कि धंधे की बढ़ाई के बारे में, कि धंधे में चेंज कैसे हो रही है, कि धंधा यहाँ से फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B कैसे जाता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस की लोगों की ना डेफिनेशन ही गलत है। हाँ, वो बेसिक गलत है इसलिए फिर फंडामेंटल पढ़ते भी नहीं है। नहीं, फंडामेंटल पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। हाँ, अकाउंटिंग अकाउंटिंग तो यार अकाउंट मतलब if fundamental analysis was accounting, then accountants would have been the richest people on this planet, right? True. Fundamental is about getting the probabilities of the business right. तो यहाँ पे हमने जैसे स्काई गोल्ड का हमने ग्रोथ कैटलिस्ट खोले, तो अगेन ये अबाउट द फंडामेंटल ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द स्टॉक है। Okay. तो जैसे देखते हैं ग्रुप रेवेन्यू देखते हैं, तो मैनेजमेंट गाइड्स FY27 रेवेन्यू ऑफ 8100 करोड़, FY30 रेवेन्यू ऑफ 18 to 19,000 करोड़, एंड पैट मार्जिन ऑफ 5.25%, एंड नील डेट। तो गाइडेड FY30 पैट पे अर्निंग्स वुड मोर देन ट्रिपल फ्रॉम FY26। तो पहले तो हमने गाइडेंस देख लिया, गाइडेंस देखते हैं। फिर बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग की बात सुन ली कि नेट डेट इज टारगेटेड टू फॉल बाय 50 to 55%। अगेन न्यू बैलेंस डेट इज फॉलिंग, न्यू डेट कर्व, तो न्यू पैट रन रेट। देन लैंड मोनेटाइजेशन की बात करें कि न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूवमेंट होगी। फिर गोल्ड स्केलिंग की बात करें कि एडवांस गोल्ड वॉल्यूम्स रीच 11.5% ऑफ सेल्स, तो उसका 20% तक ये एम कर रहे हैं। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की एक्सपेंशन की बात करें, ठीक है। माने न्यू मार्जिन की बात करें, न्यू मार्जिन एक्सपेंशन। Right. फिर एक्सपोर्ट एक्सपेंशन की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं 10% थे FY23 में, अभी 55% है, एंड यहाँ पे मार्जिन आर हायर, Okay. तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कुड इंक्रीज। एंड फाइनली इंक्रीजिंग क्लाइंट वॉलेट शेयर की बात कर रहे हैं, तो न्यू क्लाइंट माइनिंग, क्लाइंट को और माइन करना, एग्जिस्टिंग क्लाइंट लाइक तनिष्क, कैटलिन, रिलायंस, दामास, आदित्य बिरला, इनको और माइनिंग करना। एंड फाइनली वर्किंग कैपिटल टाइटनिंग, की वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करना, तो न्यू रन रेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। Got it. सो दिस इज द आइडिया एंड जेनेसिस ऑफ न्यू, जो हमने ग्रोथ कैटलिस्ट में डाला है। मैं आपको ऐसी और कंपनी दिखाता हूँ, स्कैन मैथ से ही निकालते हैं, बाकी बहुत ईजी हो जाता है, ताकि हाँ। अपनी किस कंपनी में रिसर्च करनी है आपको वो पता लग जाएगा। Right. जैसे यहाँ पे मैं एक और कंपनी पे आता हूँ, बाय द नेम ऑफ लेट्स कम टू अ कंपनी, लेट्स टेक यहाँ पे एक राशि वेरीफिल्स करके कंपनी ले लेते हैं, ठीक है। राइट। तो नीचे से देखते हैं और भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, पर राशि वेरीफिल्स पे आते हैं, तो राशि वेरीफिल्स का कंपनी पेज खोलते हैं और यहाँ पे आते हैं ग्रोथ कैटलिस्ट। तो राशि वेरीफिल्स में देखते हैं, तो इन्होंने एक न्यू एक्सपेंशन करी है, एक एक्विजिशन करी है कंपनी की। फिर डेल टेक्नोलॉजीज का टाई अप करा है। फिर कॉम्पोनेंट प्राइसिंग टेलविंड है, ये सबसे बड़ा इसमें ट्रिगर है, ये दो ट्रिगर्स हैं, कौन सा है? कंपोनेंट प्राइसिंग टेलविंड? कॉम्पोनेंट प्राइसिंग टेलविंड और AI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पाइपलाइन। ओके। तो कॉम्पोनेंट प्राइसिंग टेलविंड में क्या करें कि आज दुनिया के अंदर मेमोरी चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, GPUs की शॉर्टेज चल रही है। True. तो उससे क्या हो रहा है कि लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं,
राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि कंपनी जो अपना लाइक जो पीएस कैटेगरी है इनका, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कैटेगरी है, वहाँ पे प्राइस और बढ़ा पा रहे हैं, तो इनकी ओवरऑल रियलाइजेशन ग्रोथ बहुत आ रही है, अच्छा, ओके। राइट। सो विच इज लीडिंग टू इम्प्रूव ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। कल ही तो डिस्ट्रीब्यूटर है यार, राइट। सिस्टम आपके सेट है, 100 रुपए का माल बेचे, 120 रुपए का माल बेचे, आपको तो सेल के ऊपर आपने पैसे सही। कमाने हैं परसेंटेज, बिल्कुल। तो इससे इनका चक्का ज्यादा घूम रहा है, इन्वेंट्री टर्न्स पे इंप्रूव हो गए, फिक्स एसेट टर्न्स इंप्रूव हो गए, तो आपकी आरओसी ज्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट की टेलमेंट है, तो राशि ने इंडिया में फर्स्ट लार्ज एआई डेटा सेंटर एग्जीक्यूट करा था 2000 करोड़ का योटा के लिए। क्लियर डायन। तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करे थे, क्योंकि जो हाइपर स्केलर्स हैं या फिर जो आपकी कंपनीज जो जीपीयू सेल कर रही है, मेमोरी चिप सेल कर रही है, दे प्रेफर टू वर्क विद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। बिकॉज इंडिया में अभी वॉल्यूम्स नहीं है। True. तो वहां से इन्होंने करा एंड वहां से दैट इज लेड टू ग्रोथ फॉर देम, एंड ये और भी FY27 में दे आर सीइंग अ फनल ऑफ 20 to 25,000 crores फॉर एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स, राइट। सो अगेन वी गॉट एन आइडिया कि व्हाट इज लीडिंग टू द ग्रोथ। ऐसे 9 न्यू ट्रिगर्स है राशि पेरिफेरल्स में, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि नया क्या है। सारी चीजों की ना अरे, इजी चीज है इन्वेस्टिंग, आपको बस ये परखना है कि कहाँ पे रेट ऑफ चेंज है। तो मतलब ये तो पूरा प्रोसेस बन गया, जो मुझे लगता है आपसे लोग सबसे ज़्यादा पूछते होंगे कि आपका इन्वेस्टिंग प्रोसेस क्या है। तो आप फंडामेंटल स्कैन्स बने, आपके टेक्निकल स्कैन्स बने, दोनों को मर्ज करके आप वो बिजनेस देखते हो और उसके बाद उसके न्यू ग्रोथ ट्रिगर्स पढ़ लिए हैं। तो एट द एंड थॉट प्रोसेस क्या है, टीवीजीपी का थीम क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ग्रोथ क्या है, प्रमोटर क्या है। तो ग्रोथ पार्ट इज टेकन केयर ऑफ विद ग्रोथ का स्टॉक स्कैन्स, ग्रोथ कैटलिस्ट एंड ऑल्सो स्कैन मैच। एक एग्जाम्पल लास्ट देते तो अमित इधर, आई थिंक आई जस्ट ओपन दिस एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे हम देखते हैं, तो वैसे तो कंपनीज बहुत ही सारी हैं, कोई भी कंपनी को उठा के देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड भी करके देख सकता हूँ। लेट मी टेक अ कंपनी बाय द नेम ऑफ वेल्सपन कॉर्प। ठीक। तो वेल्सपन कॉर्प खोलते हैं और इसके में ही आते हैं। वैसे यहाँ पे ना फॉरेंसिक वाले भी आ रहे हैं, गाइडेंस वाले भी आ रहे हैं। फॉरेंसिक्स में किसी को जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स में हुआ, हाँ। तो कैसे हम परखेंगे कि इस कंपनी की रिपोर्ट कार्ड क्या है, फाइनेंशियल्स की, कि रिपोर्ट कार्ड में ये मतलब A+ है, बी वाला स्टूडेंट है, सी वाला है, डी वाला है या ई वाला है, ओके। तो वो यहाँ पे फॉरेंसिक रिपोर्ट कार्ड में भी आ जाएगा। राइट। बट कमिंग सून है। हाँ, ये कमिंग सुन रहेगा। Yeah. बट ओपनिंग द ग्रोथ कैटलिस्ट ओवर है वेल्सपन कॉर्प में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वेल्सपन कॉर्प में, कि एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी टेलविंड है, सऊदी अरेबिया में इनका प्लांट है, तो नेशनल वाटर कंपनी अप्रूवल्स मिल रहे हैं। क्या? राइट। सो करेंटली वहाँ पे 2/3 ऑफ द डिमांड इज सर्व्ड बाय इंपोर्ट्स, तो वहाँ पे इन्होंने ग्रीनफील्ड प्लांट डाला है 250,000 km PTA का। देन और क्या है इनका, अगर हम यहाँ पे और ग्रोथ ट्रिगर्स देखते हैं इनके, तो यूएस के अंदर अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। तो यूएस के अंदर अपग्रेड कर रहे हैं ये लोग, और यूएस के अंदर लिटिल रॉक करके इनकी एक जगह है, वहाँ पे लेके एक्सपेंशन कर रहे हैं टू सर्व द एल्सा पाइपलाइन फॉर एआई डेटा सेंटर्स, बिकॉज ये लोग गैस पाइपलाइन के पाइप बनाते हैं, अच्छा। 100 पाइप कहते हैं। अगर किसी को इंडस्ट्री सीखनी है तो यार SOAC का चैनल है, हाँ, राइट। हमने एक साकेत जी साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स पे पॉडकास्ट करा था, डिटेल पॉडकास्ट था वो। बड़ा डिटेल पॉडकास्ट है। तो मेरे को ये तब याद है यार, ये तब से ये गैस वैस वाले पानी वाले जो ट्रांसपोर्टेशन वाले ये बनाते हैं। फिर यहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर्स में दिख रहा है कि यूएस में जो एआई का डेटा सेंटर की स्पेंडिंग हो रही है, वैसे मैंने TD पावर भी इसी से पढ़ा, त्रिवेणी टर्बाइंस भी पढ़ा, क्या? DDEV नाम की भी एक कंपनी पड़ी यहाँ से। तो वो कह रहा है वहाँ पे नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स लग रहे हैं। नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट के तरफ गैस लाने के लिए पर्मियन बेसिन से आएगी टेक्सास में, यस। पर गैस ले जाने के लिए पाइपलाइन चाहिए। हाँ। पाइपलाइन के लिए क्या चाहिए, 100 पाइप्स। अब वहाँ पे एक ही है कंपनी सबसे बड़ी बनाने वाली, वेल्सपन कॉर्प। वेल्सपन कॉर्प। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बैंकरप्ट हो गया थोड़े टाइम पहले, वो भी ग्रोथ ट्रिगर से ही समझ आया। तो ये मैं क्या करता हूँ कि जो कंपनी मेरे स्कैन मैच में आ रही है ना, मैं उसकी PDF एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके। तो PDF जब मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो PDF कुछ ऐसे दिखेगी PDF फॉर्मेट में। मैं एक बारी ऑडियंस को दिखा देता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ कि एवरी रिजल्ट सीजन के बाद कि मैं बैठ के सारी PDFs निकाल लेता हूँ उन कंपनीज की जो मेरे स्कैन्स में आ रही हैं, एंड मैं बैठ के एक एक PDF पढ़ता हूँ। एंड उन PDF को पढ़ने के बाद मैं देखता हूँ कि किस कंपनी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, फिर मैं उस कंपनी का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। और ये एवरी रिजल्ट के बाद अपडेट भी होता रहेगा, तो आपको पुराना और डेटा भी नहीं लगेगा। हाँ, तो ये ऐसे दिखेगा ग्रोथ कैटलिस्ट। ये PDFs बड़ी इजी टू डाउनलोड एंड प्रिंट आउट है, एंड ऑल्सो गुड वे टू गो अबाउट थिंग्स है। ओके, राइट। सो मतलब बिफोर एंडिंग दिस शॉर्ट कन्वर्सेशन फॉर्म ऑफ वीडियो, मतलब जो हमारे स्टॉक स्कैन्स के यूजर्स हैं, तो वी हैव लॉन्च मेनी फीचर्स एंड ऑल्सो टेक अ प्राइस हाइक, सो दे ऑलवेज वांट कि कोई कूपन होना चाहिए। तो आज आपने स्पेशल अपीयरेंस दिए, तो ऑन दैट कुछ कूपन मिलेगा फॉर मेंबर्स? यार यही है कि अगेन अगर हम कुछ न्यू सिखा रहे हैं, राइट, एंड न्यू ग्रोथ कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं,
तो आई थिंक कूपन सिर्फ एज अ गिफ्ट हम सिर्फ न्यू कूपन रख सकते हैं AGW के नाम से। ठीक है, NEW के नाम से। Like, ओके। and idea क्या है, ये pricing wising people don't remember. I think I've never remembered the price that I've paid for different investing tools. Hmm. Even today I've subscribed to some 35 to 36 tools. I personally subscribed to some 20 plus substacks, right? Because this is not like a kharcha, this is an investment. एंड डेटा इज डॉलर्स। सबस्टैक में तो सब डॉलर्स में भी मिल रहा था। बिकॉज मेरे को इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग सीखनी है तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। पर अगेन जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टमेंट सोचेंगे। जो न्यू इन्वेस्टर्स है, आप म्यूचुअल फंड्स, पैसिव फंड्स, ये सब चीज़ें सीखने के लिए आप वहाँ से सीख सकते हैं। देन व्हेन यू थिंक दैट यू हैव द लाइक यू हैव अंडरस्टूड द एजिलिटी एंड व्हाट इट टेक्स, देन टूल्स लाइक स्टॉक स्कैन्स एंड अदर टूल्स कैन रियली हेल्प यू आउट विद इट। ओके, ओके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट 51 वीकली वीडियो में। थैंक यू अमित।